समय ये बोला, ये हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमने इतनी मेहनत की, हमने उतनी मेहनत की। सामने वाले ने कुछ भी मेहनत नहीं की, फिर भी वो आनंद ले रहा है। सब समझते हुए, जानते हुए भी, तो यही तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णा नामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि कि मंगलानाम जगरतारो वंदे वाणी विनायक हो। अगर आप इस वाणी से कुछ शब्द अच्छे बोल रहे हो ना, तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। डॉक्टर साहब, इस वाणी से आप अच्छे बोल रहे हो तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा। और देखो ठाकुर जी राघवेंद्र सरकार कितने दयालु हैं कि आपको सब कुछ दिया। हम सोचते नहीं है केवल केवल, इसलिए कष्ट है। इस परमात्मा ने हमको सुंदर एक आंख से काम चल सकता था, 2 आंख दी। और किसी किसी के पास में महाराज है, बहुत सारे देखे होंगे आपने, किसी किसी के दोनों ही नहीं है। सुनने के लिए एक कान से भी काम चल सकता था, 2 दिए। और किसी के पास वो भी नहीं है। किसी के पास बढ़िया सुंदर वाणी थी बोलने के लिए, कहा ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। आपा मतलब अभिमान। और तू शीतल करे और आप हु शीतल हो। वाणी वह है, शास्त्र में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न सत्य प्रिय अप्रियम। कहते हैं ना, संसार में ये कहना वध है, साफ सत्य कड़वा होता है, सत्य कड़वा नहीं होता, जा सत्य सत्य होता है। सत्य सहने की हमें शक्ति नहीं रही, सत्य सुनने की हमारे अंदर सहनशीलता नहीं रही, इसलिए वो सत्य हमको कड़वा लग रहा है। सत्य तो हमेशा मीठा ही होता है, कड़वा कभी नहीं होता है। कहते हैं ना, एक झूठ बोलने छुपाने के लिए 100 बार भी अगर झूठ बोला जाए, परंतु फिर भी वो झूठ ही होता है। इसी प्रकार से सत्य को भी आप कितना दबाना चाहो, वो कभी दब नहीं सकता है। कहते हैं ना, सज्जन व्यक्ति को आपने देखा होगा, वो जीते जी भी और मरने के बाद भी उसको शांति मिलती है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो दुखी ना हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, दुखी राम के राम। क्या दीन कहे धनवान सुखी। महापुरुषों ने आपस में चर्चा की कि महाराज हमको ये बता दिए, संसार में सुखी कौन है, इस संसार में सुखी कौन है। समझने वाली बात है कि दीन कहे धनवान सुखी। जो गरीब व्यक्ति होता है ना, इस संसार में अगर कोई दुख है ना, नहीं दरिद्र सम दुख जग नाही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। अगर इस संसार में कोई दुख है तो वो है गरीबी। जिसके जीवन में गरीबी है ना, तो महाराज सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं है। हाथ पैर नाक सब चीज है, पर धन नहीं है, क्योंकि संसार में रहने के लिए धन की आवश्यकता है। तो किसी भी वेद पुराण शास्त्रों ने ये नहीं कहा कि आप सब धन मत कमाइए, दिन रात मेहनत कीजिए, खूब धन कमाइए। और व्यवस्था की परमात्मा ने, संतों ने, महापुरुषों ने, ये 4 है ना, 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ बनाए। समझ रहे हो ना? देखो समझो इस बात को। धर्म, अर्थ, यानी कि आप खूब पैसा कमाइए,
पैसा ऐसा कमाइए कि आपका धर्म ना बिगड़ जाए। धर्म मतलब आप ऐसा पैसा मत कमाइए किसी की बद्दुआ लगे। आप किसी से दुआ नहीं ले सकते हो तो बद्दुआ भी नहीं लेनी चाहिए। आप अधिकारी बने बैठे हुए हो, आप उच्च पद पर बैठे हुए हो और आपसे कोई सहायता के लिए आ रहा है, अब सहायता कर भी सकते हो, आपका कुछ खर्च भी नहीं हो रहा है, उससे कहे नहीं नहीं भैया पहले इतना जमा करो, हमारी चपरासी से बात करो, है पहले इतना जमा करो तब तुम्हारा काम होगा। तो बेचारा गरीब है, निस्सहाय है, वो कहाँ कहाँ से पेट काट करके कैसे कैसे बच्चों को गर्मी रख करके लाया। वह पैसा जो भी खाएगा उसकी बुद्धि खराब होगी ही होगी। क्या भाई, उस पैसे को जो खाएगा, चाहे हम खाएं, चाहे बच्चे खाएं, चाहे सगा संबंधी जो भी खाएगा उसकी बुद्धि खराब होगी। तो शास्त्र में कहा गया पैसा खूब कमाओ परंतु उस धर्म को भी देख लीजिए कि कुछ किसी की बद्दुआ ना लगे। और तीसरे नंबर पर क्या है, काम। काम मतलब खूब जमीन खरीदो, खूब मकान बनाओ, खूब शहर में बनाओ, फैक्ट्री चलवाओ, खूब नौकर रखो, नौकर चाकर रखो, खूब इसमें बने रहो, परंतु इस काम में भी इतने लिप्त मत हो जाइए कि महाराज हमारा मोक्ष भी बिगड़ जाएगा। तो आज के जो प्राणी है ना, उसने क्या किया, भौतिकवाद में इतने पड़ गए कि जो दो दीवारें लगाई थी ना उसको खत्म कर दिया और कह दिया बीच बीच वाले पकड़ लिए, पैसा कमाओ जैसा है तैसा कमाओ, और हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, ये नारा है। और बाकी सब आज जो माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं ना, वो क्यों रह रहे हैं मालूम है? इसका कारण माता पिता ने नहीं ढूंढा, क्योंकि पढ़ाई के लिए हमने बच्चों को बचपन से ही हॉस्टल में डाल दिया। हमको बढ़िया पढ़ाई करानी है साहब, तो बच्चे को पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया? प्राय अधिकतर जितने बड़े वाले पैसे वाले होते हैं ना, बच्चों को कहाँ डाल देते हैं? हॉस्टल में पढ़ने के लिए। अब जब बच्चों ने माता पिता का प्रेम देखा ही नहीं, तो पढ़ लिख करके आते हैं, विवाह शादी होती है, तो वो कहते हैं कि हमको हॉस्टल में रखा है इस समय, आप वृद्धाश्रम में चले जाइए। तो जितने अधिकारी रंग के बच्चे होते हैं ना, उन्हीं के माता पिता जिन्होंने बढ़िया पढ़ाया लिखा है, क्योंकि उन्होंने माता पिता का प्रेम नहीं जाना कि माता पिता का प्रेम क्या होता है। और जब माता पिता का प्रेम नहीं मिलेगा उनसे लगन भी क्या होगी है? और कुछ रहा सा, कुछ बचा भी था, थोड़ी मर्यादा बची भी थी, तो आजकल ये मोबाइल है ना, ये खा गया सबको। पत्नी अपना मोबाइल लेके बैठी हुई है, पति भी अपना मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, बच्चे अपना मोबाइल चला रहे हैं, कोई किसी से बोल ही नहीं रहा है। कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी। पैसे वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, भैया हम सुखी नहीं है, इतनी जीएसटी लगा रखी है सरकार के हैं, तो जो राजा महाराजा है, राजा कौन, जो मंत्री वगैरह, भैया मौज लेते हैं, बढ़िया सेटो रहते हैं, इनके साथ में किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। राजा कहे महाराजा सुखी, मुख्यमंत्री क्या कहता, भैया हमने प्रधानमंत्री सुखी है। महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी। और राजा से पूछा महाराज से, क्यों आप सुखी हो? काहे की सुखी? कितना भी बढ़िया काम कर ले, 5 साल बाद सरकार बदलनी ही है ना? हमसे अगर कोई सुखी है ना, तो इंद्र सुखी है। कौन सुखी है? इंद्र, जो अप्सराएं नाचती रहती हैं, अमृतपान करता रहता है और आनंद के साथ में रहता है। तो महापुरुषों ने पूछा इंद्र से, क्या भाई तुम सुखी हो? मैंने काहे की सुखी? कोई भी राक्षस पहले तपस्या करता है ना, तो सबसे पहले स्वर्ग पर ही आक्रमण करता है,
हमको बेघर कर देता है, हमारे राज्य को छिड़ा लेता है और हम दर दर भटकते रहते हैं। अगर आप सुखी देखना चाहते हो ना तो ब्रह्मा जी हैं। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भारी। भाई ब्रह्मा जी को सुख क्यों है? भैया वो जाए जैसी सृष्टि बनाते हैं, उनको जैसा बनाना होता है ना वैसा ही बनाते, उनके ऊपर किसी का शासन नहीं है। तो सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी हैं। महापुरुषों ने ब्रह्मा जी से पूछा, क्यों महाराज आप सुखी हो? माने काहे के सुखी? कि ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। हमको तो वहां ऊपर से आदेश मिलता है, वैसे हमको सृष्टि करनी पड़ती है। आज भगवान से पूछा गया, हाय प्रभु आप सुखी हैं? तो भगवान ने दो टूक कह दिया, अहम भक्त पराधीनो रस्वतंत्र ध्वज। महाराज हम कोई सुखी नहीं है, हमारा भक्त जिस समय हमको याद करता है ना तत्क्षण हमको भागना पड़ता है। चाहे हम भोजन कर रहे होते हैं ना, जैसे गजोग्रह की युद्ध हुआ था ना, और ग्रह ने याद किया, गज ने जब याद किया तो गरुण जी को अभिमान हो गया, जहां जाते सबसे पहले हमको लेके जाते हैं। भगवान बोले हो गया कल्याण जी, उनका उद्धार बाद में करना पड़ेगा, इनका पहले करो। क्योंकि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि अस को नहीं जन्मा जग माही और प्रभुता पाहे ताहे मधनाही। प्रभुता पाहे ताहे मधनाही। कि जिसको कुछ मिला हो और उसको अभिमान ना हो, वो तो भगवत कृपा होती है, तब उसको सरल रह पाता है। और भगवान क्या कहते हैं? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई और जथा लाभ संतोष सहाय। भगवान को वही प्रिय हैं जिनका सरल स्वभाव है। मोहि कपट छिल छिद्र न धारा। छल कपट नहीं, सरल व्यक्ति भगवान को विशेष प्रिय है। आपने प्राय कथाओं में सुना होगा, बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े तपस्वी, और उनको भगवान नहीं मिले। जिन गुरुओं की कथा आती है, जिन गुरुओं ने भगवान को प्राप्त नहीं किया, अगस्त ऋषि के शिष्य थे मतंग जी महाराज, राम कथा में आएगा। और मतंग ऋषि से जब पूरी शिक्षा हो गई, कहा गुरुदेव आपको दक्षिणा में क्या दिया जाए? तो गुरुदेव क्या मांग रहे हैं मालूम? अगर आप कुछ देना ही चाहते हो ना तो एक बार राम जी के दर्शन करा दे। शिष्य से क्या मांग रहे हैं? अगस्त जी महाराज क्या आप राम जी के दर्शन करा दें? तो भगवान ने कहा भैया हम भी सुखी नहीं है कि तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। अगर कहीं सुख है तो एक घड़ी आधी घड़ी और आदि में पुनिया, और तुलसी संगति साधु की हरई कोटि अपरा। एक घड़ी कहते हैं जब से अंग्रेज आए थे तब से घंटा मिनट चालू हुए थे, नहीं तो अपने यहाँ घड़ी और पल चलते थे। घड़ी पल और विपल, घंटा मिनट और सेकंड। तो एक घड़ी के कहते हैं 24 मिनट, है ना? एक घड़ी आधी घड़ी, 24 में से आधा कर दिया कितना बचा छोटू? घड़ी जानते हो नहीं जानते हो? कुछ नहीं, छोटू से पूछ रहा हूं। मैथ जानते हो कुछ? एक घड़ी यानी कि बार 24 में से आधा किया कितना बचा?
और 12 में से आधा किया कितना बचा? ये बात छोरी होशियार है, तुम्हारी आवाज भी नहीं निकल रही है, क्या बात है कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद और तुलसी संगत सादगी हरई कोटि अपराध। हम ज्यादा भजन नहीं कर सकते हैं तो मानव जीवन हमको मिला है ना, मानव जीवन मिला है। उस मानव जीवन में अगर 6 मिनट भी हमने ठाकुर जी के लिए निकाल दी तो हमारा कल्याण हो सकता है। परंतु इतने हम अभागे हैं साहब, किसी से भजन की बात की जाए ना, अरे साहब भजन की बात करते हो, मरने तक का भी समय नहीं है। या कोई सफर भी कर रहा है ना, रोडवेज वाला बस वाला अगर धीरे चला रहा है ना, अरे भैया तुमने कभी गाड़ी चलाई नहीं चलाई, चाहे घर पे कुछ भी काम नहीं है भैया फास्ट लेके चलो, समय नहीं है हमारे पास में। जब व्यक्ति जाता है ना, कोई समय फिर नहीं पूछता है, ऐसे ही चला जाता है। और ये मानव की जो आयु है ना, इसका तो कुछ समय भी नहीं है कि हमारी जो सांसें चल रही हैं ये वापस लौट करके आएगी भी कि नहीं आएगी। कि श्वास श्वास पे राम भज, अरे वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। इस सांसों का कोई पता नहीं है कि ये सांस वापस हमारी लौट करके आएगी कि नहीं आएगी। तो इसलिए भैया रामायण का माध्यम तो यही कहता है, आप एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से अगर भगवत चर्चा करते रहते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तो आपका कल्याण निश्चित है। नहीं तो भैया अंत्य समय पर भी तो 4 व्यक्ति कंधे पर रख कर ले जाते हैं तो एक ही बात बोलते जाते हैं और कोई चर्चा नहीं होती है, राम नाम सत्य है और जितना भी संसार है ना सब झूठा है। तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। हम बच्चों के लिए कहा है ना कि बच्चों के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। अगर आप पुत्रों का कल्याण चाहते हो, संतान का कल्याण चाहते हो, तो उनके लिए धर्म इकट्ठा करो, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा मत है, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। अगर बच्चे आपके आज्ञाकारी हो गए, बच्चे यदि आपकी बातों को मानने वाले हो गए, तो तुम्हारा ये जो कर्तव्य है, तुम्हारा ये धर्म है, वो समझ लो आनंददायी हो गया। और जो बच्चा अपने पिता को जवाब देने लग गया, वो मानव जीवन कहलाने की योग्य ही नहीं रहा। मानव जीवन कहलाने की योग्य वही है, क्योंकि रामायण यही सिखाती है, प्रातः काल उठे रघुनाथा और मात पिता गुरु ना वही माता। और मात पिता प्रभु गुरु के वाणी और विनय विचार करें शुभ जाने। माता पिता और गुरु ये 3 ऐसे हैं कि आपके अनहित की कभी सोच ही नहीं सकते। परंतु खान पीन हमारा इतना बिगड़ गया साहब कि हमारे बुजुर्गों की, हमारी जो हितैषी हैं, हमारे माता पिता गुरुदेव, उनकी बात हमको माननी चाहिए, परंतु उल्टा सीधा खा रहे हैं, उल्टी सीधी संगत कर रहे हैं, तो महाराज उनकी बात हमको बुरी लग जाती है। आप पुराने ख्यालों के हैं साहब, हम नए ख्यालों के।
जब ये बात कोई बोलता है ना, एक बात समझने की है साहब, अगर संसार में अगर आपसे कोई प्रसन्न रहता है तो केवल केवल आपके माता पिता ही हैं। अन्यत्र हम 4 भाई हैं या 6 भाई हैं या 2 भाई हैं, अगर एक भाई ज्यादा बढ़ जाता है ना और एक भाई कम बढ़ जाता है तो भाइयों भाइयों में भी प्रेम नहीं रहता है। प्राय अपने गांवों में देखा होगा, पुलिस की भर्ती देखते हैं या फौज की भर्ती देखते हैं तो माता पिता, छोटे भाई या बड़े भाई जो होते हैं हर तरह हर संभव उसके सहायता करते हैं कि हमारा भाई नौकरी लगेगा, और नौकरी लगते ही शादी हो, क्यों नौकरी लगी तुरंत शादी भी हो जाती है। नौकरी लगी नहीं कि शादी हुई, और शादी हुई तो महाराज छोटा भाई या था बड़ा भाई या उसने इतनी मेहनत की अपने भाई के लिए कि भाई से कहा भाई कुछ समस्या है तो 10-5 हजार रुपए की व्यवस्था हो जाती। भैया अपनी व्यवस्था तुम्हारी चल नहीं पा रही, तुमको कहां से दे दें। उस समय कितनी वेदना होती है हृदय में कि घर वाले इतनी मेहनत करते हैं, कितनी ट्यूशन लगाते हैं, अपने अगर जो दूध मिलता है ना, भाई मेहनत कर रहा उसको ज्यादा दे, थोड़ा तो कम पी ले। भाई घरों में जो बच्चे मेहनत करते हैं तो माता पिता ये कहते बेटा आज भैंस ने कम दूध दिया है, थोड़ा कम दूध पी लो, भाई के लिए थोड़ा ज्यादा दे दो। ये मेहनत कर रहा है, सुबह जगह काम मेहनत करने जाएगा, दौड़ लगाने जाएगा, उस मेहनत करने के पश्चात वो स्थान पे लग भी जाता है, परंतु अपने परिवार वालों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए काम नहीं आता है। उस समय हृदय में कितनी वेदना जागृत होती है। ऐसा ही तो होता है, हर घर की कहानी है। तो इस घर की कहानी में रामायण हमको यही सिखाती है साहब, जो राम कथा है ना वो त्याग की कथा है, और जीवन में जिसने भी त्याग किया वो कभी जीवन में दुखी नहीं रहा, और जिसने भी बटोरा ये मेरा है, ये हिस्सा मेरा है, ये सोना मेरा है, ये चांदी मेरी है, ये खेत अच्छा वाला मेरा है, और जिसने मेरा मेरा किया है ना वही, किसी को भी उठा कर देख लीजिए, जिसने मेरा मेरा किया है वही दुखी है, चाहे किसी प्रकार से हो, चाहे शरीर से हो, चाहे बच्चों से हो, चाहे वो धन से हो। और जिसने कहा भैया तेरी इच्छा तो जो इच्छा उसे ले ले, तुझको जो अच्छा लग रहा है वो ले ले। एक भी व्यक्ति मुझे आप बता दीजिए जो आपके संपर्क में हो, जिसने त्यागा हो वो दुखी हो। और आप एक नहीं हजारों ऐसे व्यक्तियों को बता सकते हो जिन्होंने कहा कि ये मेरा, ये अच्छा वाला खेत, रोड वाला खेत मैं लूंगा, पीछे वाला भैया तू ले ले। जिसने त्याग किया उसके जीवन में आनंद ही आनंद आए। इसलिए कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। आइए भजन के माध्यम से समझें। फिर आप जो है ना, आज थोड़ा पहला दिन है, ज्यादा कथा में प्रवेश न करते हुए रामायण जी का प्रथम श्लोक हो गया। परमात्म की कथा यही है कि महाराज हम नियम पूर्वक इस कथा को श्रवण करेंगे तो जितने विश्वास के साथ में करेंगे उतना ही हमारे जीवन में परिवर्तन, उतना ही जीवन में आनंद आएगा। थोड़ी सोचने की और समझने की बात है। जितने मन से आप सुनोगे और जिसने जीवन में त्याग किया है समझ लीजिए बस। तो यहाँ नियम पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन में उतार करके कथा के माध्यम से समझते हुए, क्योंकि ये कथाओं को कहना या सुनना हमारे जीवन में बहुत सारे विक्षेप हैं।
काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर आदि इतने भरे पड़े हुए हैं, ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है ज्ञान का, प्रभु की ऐसी माया का पर्दा पड़ा हुआ है, हम जानते हुए भी उस बात को सहन नहीं कर पाते। जानते तो हैं कि इसका परिणाम गलत है, परंतु फिर भी हम मानते नहीं है, यही गड़बड़ हो जाता है। आइए भजन के माध्यम से समझें, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, बनाया दर्द अपना है उसे इंसान कहते हैं, पराया अपना है उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की। हाथ उठाते हुए मस्ती के साथ में जमते हुए कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी दुख है कभी सुख है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय हो। जय जय श्री राम। और ये संसार कैसा है, ये दुनिया की उलझन है, कभी धोखा कभी ठोकर, ये दुनिया एक उलझन है, कभी धोखा कभी उलझन, ये दुनिया की उलझन है, कभी धोखा कभी ठोकर, ये दुनिया एक उलझन है, कभी धोखा
जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय सीताराम। कभी गलती रुलाती है तो पथ भी वो दिखाती है। कभी गलती रुलाती है तो वो पथ भी दिखाती है। कभी गलती रुलाती है तो वो पथ भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है वो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है वो अक्सर हो जाती है। चाहे आप कितने बड़े भी ज्ञानी हो या कितने बड़े भी ज्ञाता हो, मनुष्य गलती करता ही है। क्योंकि परमात्मा ने 6 चीज अपने हाथ में रखी है, हानि लाभ जीवन मरण यश और अभियश। तो गलती होती है। मनुष्य गलती का पुतला है वो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है वो अक्सर हो जाती है। जो गलती कर के पछताए, जो गलती कर के बचताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती कर के बचताए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं, अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं, अकेले ही जो खा कर सदा गुजरान करते हैं, अकेले जो खा सदा गुजरान करते हैं। जो भरने को
दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। पथ की जो बात कर खाए, पथ की जो बात कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। जो आए, उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बनाया अपना बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। संसार में प्राणी वही है जो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। परमात्मा ने जैसी हमको शक्ति दी है, हमारे पास में धन नहीं है तो तन से सेवा करें, और तन भी नहीं है, धन भी नहीं है तो मन से सेवा करें। प्राय आपने देखा होगा कि कुछ काम भी नहीं होता है, धन भी नहीं है, और महाराज घर में इतनी कलेश करते पड़े पड़े कि जब तक सुबह से लेके शाम कहाँ में नींद निकल जाती है तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलती। अगर हम तन से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, धन से भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, असहाय हैं, असहाय होकर भी मन हमारा ऐसा चंचल है महाराज। घर में जब तक बहुओं से बच्चों से लड़ने लें, पतिदेव से लड़ने लें, तब तक शांति मिलती ही नहीं। और सुनो, ऐसे व्यक्तियों को समझाओ भी कौन, समझ में भी कुछ नहीं आती है। तो घर में बिना बात ही किसी मतलब के नहीं है, खामा खाम में जीव जला रहे हैं। न तन से कुछ कर सकते हैं, न धन से कुछ कर सकते हैं, फिर भी जीव आपने किसी किसी की देखी होगी कि महाराज बंद रहते ही नहीं है। अगर किसी लायक हो तो थोड़ा सा बोले तो अच्छा भी है। मैंने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है, न तन से कुछ कर सकते हैं, न धन से कुछ कर सकते हैं, और मन से महाराज हार नहीं मानते, और ये कह देते जब तक जीव है ना, जब तक सांसें चल रही, जीव बंद नहीं होगी मेरी, क्या कछु है, हो गया जी कल्याण। फिर मानव कहनाने योग्य नहीं है ये, तो फिर महाराज राक्षस की होनी में आ जाते हैं, जो अपने सगे संबंधियों को परिवार में शांति न करते हुए कलह करते हैं, चाहे पुरुष भाई हों चाहे महिलाएं, जो बिगर बात के कलह करते हैं, फिर वो मानव के कहलाने योग्य नहीं है। हम खूब कथा सुनते रहे, खूब भजन करते रहे, और घर में कलह कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कथा सुनने का मतलब यही है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। जो हमको मानव तन मिला है उस जीवन को हम सार्थक बनाएं। अगर हम किसी का भला नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में बुरा भी मत सोचिए। आपके सोचने से या करने से किसी का बुरा नहीं होता है। मंजूर ठाकुर जी को होता है, उस परमात्मा को होता है, वही होता है। हमारे डॉक्टर साहब कितने सालों से प्रयास कर रहे थे कथा हो जाए, कथा हो जाए। एक बार तो कथा के पर्चे भी छप गए, है ना, परंतु जब तक ठाकुर जी की परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक ये आयोजन, जब तक ये सब आनंद नहीं हो सकते हैं। आप खूब सामर्थ्यवान बने रहो, खूब धनवान बने रहो,
खूब बलशाली बने रहो, क्योंकि संसार में दो ही चीज दुर्लभ हैं, सुतदारा और लक्ष्मी, पापी के घर हो, बेटा बेटी और धन। सुत माने बेटा बेटी, दारा माने पत्नी और लक्ष्मी। सुतदारा और लक्ष्मी, कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दुर्लभ है साहब, ये सहज में नहीं मिलती हैं। आप कई रातों को जगे हुए हो, आपको गड्डी पकड़ा दी जाए पैसों की, आप गड्डी गिनने में तुम्हारी नींद समाप्त हो जाएगी, और आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और स्वस्थ मन से भगवान का भजन कर रहे हैं। 10 मिनट नहीं होंगी उससे पहले जमाई आ जाएगी। तो ये भजन भी कोई सहज नहीं है, भगवान कृपा करते तभी सहज है ना। भजन करते हैं, माला झोली या पूजा करते हैं ना, तुरंत जमाई आने लग जाती है। ऐसी नींद आती है, साहब सो जाते थोड़ी देर, 10 मिनट मिल जाती है तो आनंद हो जाता है ना। कहने के तात्पर्य है, ठाकुर जी ने आपको ये सौभाग्य दिया है, जितना समय दिया है। तो कल का जो समय रहेगा कथा का 1 बजे से 11 बहुत जल्दी हो जाएगी। ऐसा काम भी है ना, और सब घरों का भी आप 11 बजे तक खा पी करके भी तैयार नहीं हो पाएंगे कोई। नहीं, ऐसा है ना भाई, सबकी सहमति ले लीजिए। आपके आप तो फ्री हैं है क्या नहीं है? हाँ वही तो, सवेरे हवन भी होना है, पूजा भी होनी है, तो उससे समय देखो हवन का जो समय है ना, हाँ सवेरे जो हवन का समय है ना, वो सवेरे 7 बजे से, ठीक है ना, हवन का समय कि 8 बजे से 7 बजे, 7 बजे से 10 बजे तक पूजन और हवन का समय है। ठीक है जी साहब, 2 घंटे आप गृह के कार्य जितने भी हैं, खाना पीना जो भी व्यवस्था है, ठीक है ना, उनमें आप कर लीजिए। देखो जो समय दे रहे हो ना आप, उस समय आपको आना भी पड़ेगा, और समय आपने दे दिया, आप आए नहीं, हम आकर के बैठ जाए तो कोई मतलब नहीं। कथा का मतलब तो यही है कि व्यास जी आए उससे पहले कम से कम यहाँ 50-100 श्रोता हो, तो कथा करने में आनंद भी आएगा और व्यवस्था भी ठीक रहेगी। और आपने कह दिया नहीं साहब महाराज जी आप बैठ जाइए 12 बजे, है ना। तो जो समय है उस समय का आप सदुपयोग करें, ठीक है, क्योंकि भगवान राम की नित्य नई लीलाओं का इसमें आनंद लेंगे। तो 12 बजे से 5 बजे तक का जो समय है उसको आप सब फॉलो करेंगे, ठीक है ना। और आज की कथा का तो यहीं विश्राम कर दिया जाए और आरती करके सभी प्रसाद लेते हुए कल यहाँ पर कुछ 4-5 डंडे गाड़ देना, है ना, थोड़ी सी इतनी जगह छोड़ देना इस बीच में, है? अच्छा जय, अरे व्यवस्था तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या है कि पुरुष भाई एक साइड में हो जाएंगे और पेपर पे लिखवा लेना, आजकल तो सिस्टम है, पुरुष भाई लिख देना और महिलाएं लिख देना, ठीक है ना। संत महापुरुषों के लिए या कुछ जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कुर्सी वगैरह व्यवस्था कर देना। और आज का समय था इसलिए कोई बात नहीं, कल से कूलर पंखों की व्यवस्था भी सबकी हो जाएगी, क्योंकि गर्मी में नहीं बैठ सकते, है ना, सुविधा के अनुसार भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसलिए आप सब लोग की व्यवस्था कल कूलर की भी हो जाएगी। हमारे गर्मीदास भैया कह रहे थे कि सुबह 9 बजे यहाँ कूलर लग जाएंगे सब। तो आइए आज की कथा का यही विश्राम, एक बढ़िया सा भजन आप सुना दीजिए, सब थोड़े से नाच कूद लें, फिर उसके बाद भगवान राघवेंद्र सरकार की आरती। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। और भैया कल से माइक अपने चेंज कर देना सारे के सारे, क्योंकि आवाज ढोलक से फटी हुई आ रही है। तो कल जो भी माइक हैं गड़बड़ हैं, उनको आप 12 बजे से पहले पहले जो भी लिरिक्स चेंज करनी है वो आप कर देना। ओके। जय हो। दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, अमली वाले तेरा, अमली वाले तेरा, नजरों का दीवाना हो गया मुरली वाले What?